अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागीलाल जी के। दिमागीलाल जी के चैनल में आपका स्वागत है और मैं मणिकांत कुमार फिर से नया वीडियो के साथ आ चुका हूं। आप लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे होंगे और मैं बहुत देर से वीडियो लेकर आया, लेकिन मजेदार वीडियो लेकर आया। आज देख रहे हैं टॉपिक हमारा 8 टॉपिकों पे आज मैं बात करने वाला हूं, जो कि सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है यहां से। ठीक है, तो हम देख रहे हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण परिसर, ठीक है, मानक विचरण, ये सारी चीजों को आज क्या करने वाले हैं, यहां देखने वाले हैं। तो आप तो बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे मेरा, तो मैं आ चुका हूं। तो जो भी मेरे चैनल पे नया, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल जाए। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो के स्टार्ट। तो हम आज इस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल ये हो रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे ये बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन तो है नहीं। तो क्वेश्चन है जो हम अब लिखने वाले हैं, तो उसी से देखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारी चीजें कैसे बनती है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, अपने मन से ले रहे हैं कोई भी क्वेश्चन, जिससे हम आपको क्या करें, बेहतर तरीका से समझा सके। बस आपको क्या करना है, समझ लेना है बहुत अच्छे तरीके से, और आपको एग्जाम में ऐसे ही क्या कर देना है, बना देना है जाकर, और आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा एकदम आसानी से। कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देने वाला बात है। तो हमने ये क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन एक ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, देखो तो 10, 11, 9, 10, 11, 10, 9, 10, 10। ठीक है, तो कितने संख्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हो गए क्या। तो चलिए, हमारा 9 संख्या हो गया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे। आप ये सोच रहे हो ये तो आप एक 9, 10, 11 क्या क्या लिख दिया, तो इसी से हम समझेंगे इन सभी को। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहला बात क्या हो रहा है, हमारा 1 नंबर में बात किसका हो रहा है, देखो तो माध्य का, मीन, माध्य। अब आप सोच रहे हो माध्य कैसे निकाला जाता है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन बनता है कि माध्य क्या है। ठीक है, तो आप ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया और इसका बोला क्या, माध्य क्या होगा। तो आपको बता दूं माध्य बराबर क्या हो सकता है। तो माध्य बराबर आप बताओगे क्या कि कुल संख्याओं का योग, क्या लिखोगे, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटा क्या, कुल संख्या बटा कुल संख्या, ये इसका आंसर है। तो आप ये सोच रहे होगे इतना लिखेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप लिखो मत, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है हम लोग, तो माध्य बराबर आपको फॉर्मूला याद हो गया, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो टोटल संख्या जितने हैं उसका क्या करना है, योग कर देना है। तो योग करते हैं जल्दी से, 10, 11, 21, 21, 9 कितना हो गया, 30, 30, 10, 40, 40 और 11, 51, 51, 10, 61, 61, 9 कितना, 70, 70, 10, 80, 80, 10, 90 हो गया। तो कुल योग कितना हो गया, 90 हो गया। और कुल संख्याएं काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल संख्याएं हमारे पास कितने हो गए, 9 हो गए। और डिवाइड कर दो तो कितना आ गया हमारे पास, माध्य हमारा क्या गया आंसर में, 10। माध्य कितना हो गया हमारा, 10। तो आप आसानी से समझ गए माध्य कैसे निकलेगा, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो माध्य हमारा निकल गया। तो माध्य हमारा क्या निकल गया, 10 निकल गया। तो हम यहां लिख देते हैं, माध्य हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। क्लियर है, माध्य 10 हो गया। अब हम बात करेंगे किस पे, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर देखो, माध्यिका, क्या निकलना है, माध्यिका। ठीक है, दूसरा हमारा माध्यिका है, तो माध्यिका देखेंगे जल्दी से। ठीक है, तो देखते हैं माध्यिका कैसे निकालना है। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, तो ठीक है, माध्यिका। अब माध्यिका कैसे निकालना है, तो आप ये सोच रहे होगे तो माध्यिका निकालना भी बहुत ज्यादा आसान। क्यों ज्यादा आसान है, आप देश के वीर हो और मैं कौन हूं, मैं मणिकांत हूं, और आप जान रहे हो मैं कैसा ट्रिक लाता हूं और मैं कैसे समझा देता हूं तुरंत। तो आप यहां देखो माध्यिका कैसे निकलेगा। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन सारे संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटा से बड़ा के तरफ। तो सबसे छोटा कौन सा संख्या यहाँ पे देखो तो आपको दिख रहा होगा, ये 9 दिख रहा होगा। तो 1 9 है। ठीक है, उसके बाद देखो तो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 10 है। तो 10 टोटल काउंटिंग कर लो कितने 10 है, 1 10, 2 3 4 5। तो 5 10 को लिख दो, 5 बार लिख दिया हमने, 1 1 2 3 4 5 10।
अब बचा 11 और 11, 2 बार 11 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक 11 हो गया यहाँ पे, और नीचे लिख दो 11। क्लियर है? तो अब बोलेगा कि माध्यिका, माध्यिका बोले तो बीच वाला, बीच वाला। तो टोटल संख्याएं कितनी है हमारे पास? 9 संख्या है। तो 9 संख्या है, तो 1 2 3 और 4, आगे से 4 और पीछे, ये पीछे, ये जो है ना, ये 11 इधर लिख देता हूं, ये पीछे है। ठीक है, 1 2 3 और 4, 4 इधर 4 इधर। ठीक है, 4 इधर और 4 इधर हमने छोड़ दिया, तो एक क्या बच गया यहाँ पे? 10 बच गया ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा किसका? माध्यिका का। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये तो चलो एक संख्या निकल गया, तो अगर यहाँ पे 2 संख्याएं आ जाए तो क्या करोगे? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ 2 संख्याएं आ रही हो तो आप इधर से जो संख्याएं हटाए हो, इधर से जो संख्या, बीच में जो 10 संख्या मिलेगा, मान लो कोई भी संख्या मिला 10 + 10, सपोज दैट कि ये 2 संख्या मिला, ये दोनों संख्या को जोड़ देना है और 2 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, तो वो हमारा माध्यिका हो जाएगा। यानी कि दोनों तरफ बराबर बराबर संख्याएं छोड़ देनी है, बीच में जो संख्या आएगा उसको क्या कर देना है? 2 से डिवाइड कर देना है। 2 गो वाला में जिसमें 2 आएगा, एक जो आएगा तो वो तो आप देख ही रहे हो, एक वाला आंसर आसानी से निकल जा रहा है, तो माध्यिका भी आप आसानी से समझ गए। अब आप देखेंगे क्या? तीसरा नंबर बहुलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे तो ये जान भी रहे होंगे बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो बहुत सारे बच्चे 10th में पढ़े होंगे बहुलक, बहुलक। तो सबसे बड़ी बात, इसे हम कर रहे हैं मोड। बहुलक को क्या बोल रहे हैं? मोड। तो बहुलक बोला ना, बहुलक मतलब इसका जो लक है ना बहुत अच्छा है। लक जो है ऐसे याद करने के लिए, मैं तो याद करवा ही देता हूं और समझ जाओ तो याद आसानी से हो जाएगा। तो क्या बोला ना मैंने? बहुलक मतलब इसका लक जो है ना बहुत अच्छा है। लक बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा किसका लक होगा? जो ज्यादा बार आएगा, जो ज्यादा बार आएगा उसका लक अच्छा है। तो देखो तो कौन ज्यादा बार आया है? 10 10 10 10 10 10 बहुत बार आए। कितने बार? 5 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10, यानी कि 10 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में 10 जो है एक से अधिक बार और सबसे ज्यादा बार आए। तो मैंने तो बोला बहुलक, जिसका लक बहुत अच्छा है, तो बहुत बार यानी कि ज्यादा बार जो संख्या रिपीट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। चलिए अब आके देखते हैं, एक चौथा नंबर में भी आप देख रहे होंगे बहुलक है। तो ये कैसा बहुलक है? तो यहां पे हम आपको ये समझा रहे हैं। ये चौथा नंबर जो बहुलक हमने दिया, ये किस चीज के लिए है ये आप समझो। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन ना दे करके, ऐसा डिजिट ना दे करके आपको क्वेश्चन में देगा किसी संख्या का माध्य, किसी संख्या का माध्य 10 है, ऐसे दिया रहेगा। किसी संख्या का माध्य 10 है, माध्यिका 4 है। ठीक है, माध्यिका 4 है, तो उस संख्या का बहुलक क्या होगा? अब समझ में आया मैंने क्या बोला? यानी कि अगर ऐसा बोले कि किसी संख्या का माध्य 10 है, माध्यिका 4 है, माध्यिका 4 है, तो क्या करो? आप बहुलक निकालो। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में बना है। यानी कि तीनों में से, माध्य, माध्यिका, बहुलक में से 2 आपको दे देगा, एक आपको पूछ लेगा। तो माध्य दे दिया, माध्यिका दे दिया, बहुलक निकालना क्या है? बहुत आसान है। कैसे? तो सपोज दैट क्वेश्चन में दिया है किसी संख्या का माध्य 10 है और माध्यिका 4 है, तो बहुलक कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? देखो हमने लिख दिया यहाँ पे 3 माध्यिका, यानी कि 3 गुना माध्यिका। तो 3 गुना माध्यिका तो कितना हो गया? देखो तो गुना करके देखो, 3 गुना 4 हो गया। उसके बाद -2 माध्य, माइनस क्या? 2 माध्य, माध्य कितना दिए हैं हम? 10, तो 2 से गुना कर दो, हो गया यहाँ पे। अब करो 4 तिया 12 -10 दूना 20,
20 में से 12 गया तो 8, किसका? माइनस का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो माइनस में आ गया, तो ये तो मैं अपने मन से दिया था ना, क्वेश्चन देगा तो शायद माइनस में नहीं आए, और आ भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो आप समझ गए होंगे बहुलक कैसे निकालना है। जब माध्य और माध्यिका दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला होगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बस ऐसे ही आपको क्या हो जाएगा, आंसर आपके हाथों में होगा। क्लियर हो गया? ये 4 नंबर भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आगे हम देखेंगे परिसर। ये बहुत क्या बोले इसको, इसके बारे में, यानी कि ये वीवीआई समझ लो। बहुत सारे एग्जाम में, एसएससी बैंक, बहुत सारे एग्जामों में ये छोटा सा सवाल पूछ रहा है। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये सवाल। परिसर जिसे हम बोलते हैं रेंज। अब बहुत सारे लोग इसे सुनते होंगे पहली बार, जैसे आप अभी सुन रहे हो तो आप भी कंफ्यूज हो गए, क्या है ये परिसर, कैसे निकलेगा? तो क्वेश्चन हमारा यही है, इसी से हम समझा देते हैं कि परिसर किसे कहते हैं। जब भी आपको रेंज, कभी कभी आपको क्वेश्चन में देगा रेंज, ठीक है, डायरेक्ट लिख देगा रेंज निकालिए या परिसर निकालिए। रेंज या परिसर निकालना होगा तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या माइनस क्या करेंगे, छोटी संख्या। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दो, बड़ी में छोटी, तो सबसे बड़ा संख्या कौन, 11 माइनस सबसे छोटा संख्या कौन, 9, तो घटा दो, हो गया आंसर हमारा। 2 आंसर हो गया, यानी कि रेंज हमारा जो परिसर है, परिसर निकल के आया हमारे पास कितना, 2। परिसर क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या को क्या कहते हैं, रेंज या परिसर कहते हैं, रेंज या परिसर कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट? यहां पर कोई डाउट नहीं होगा, आपका डाउट सारा का सारा क्लियर हो चुका है। अब हम धीरे से धीरे आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हो वीरो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आपको समझ में आ रहा होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और डाउट होगा तो क्या करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डाउट होगा, तो करना कुछ नहीं है, आपको बस वीडियो देखना है और सीख लेना है। तो हम रेंज भी देख लिए। रेंज क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, हो गया आंसर रेंज हमारा। तो हमने देखा माध्य, माध्यिका, बहुलक, फिर एक बहुलक जो माध्य माध्यिका जो दिया रहेगा, उसके बाद हमने देखा परिसर। अब हम देखेंगे विचरण, प्रसरण या प्रसार, जिसे हम क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। अब इसे बनाना है हमें, तो आप क्या करोगे, इसे ध्यान से देखोगे और इसे भी क्या कर लेंगे हम लोग, आसानी से सीख जाएंगे। अब बोलोगे कैसे सीखेंगे, तो आसानी से सीखेंगे। चलो, तो विचरण, विचरण बोलो, प्रसरण बोलो या प्रसार, तीनों एक ही का नाम। क्या क्या नाम है देख लो, विचरण, प्रसरण, ठीक है, विचरण, प्रसरण या प्रसार, ये पूछता है। विचरण निकालिए या प्रसरण निकालिए या प्रसार निकालिए, ऐसे बोल देगा आपको, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, बोलेगा विचरण निकालिए, प्रसार निकालिए, जो भी निकालना है। तो आप क्या करो, आसानी से निकाल सकते हो। तो इसे निकालने के लिए, इन तीनों एक ही है, तीनों को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, माध्य निकालना होगा। यानी कि इंपॉर्टेंट क्या हो गया हमारे पास, माध्य। आपको इसका माध्य जानना होगा, ठीक है। तो माध्य जानने के लिए आपको पता है ना, माध्य कैसे जानना है, माध्य बराबर होता क्या है, कुल संख्या का योग, तो हम लिख देते हैं कुल योग, यानी कि इसी संख्या का कुल योग बटा क्या, कुल संख्या। कुल संख्या, तो कुल योग कितना था, याद करो, कुछ देर पहले हमने पढ़ाया ना, कुछ देर पहले हमने बताया आपको, इन सारों को जोड़कर टोटल को हमने जोड़ा तो कितना आया था, 90 आया था क्या, तो 90 लिख दिया हमने। उसके बाद नीचे देखो कितने संख्याएं टोटल, 9 संख्याएं, भाग दे दो, कटा दो, कितना आया 10। हमारे पास माध्य कितना आ गया, 10। माध्य कितना आ गया, 10। अब हमें क्या करना है, माध्य तो हमें पता चल गया 10 आ गया, और हमें निकालना क्या, विचरण, प्रसरण या प्रसार निकालना है। तो आप यहां ध्यान दो, अब क्या करना है, इस 10 से इन सभी को क्या करना है, माइनस करते जाना है और स्क्वायर करके जोड़ देना है। स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ना, माइनस करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है। कैसे, तो देखो 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, तो हम 0 को नहीं लिखेंगे, अगर 1 बचता तो 1 का स्क्वायर करके यहां लिखते। तो 10 में से 10 गया तो 0, चलो हम लिख देते हैं।
जीरो का स्क्वायर कुछ भी नहीं है, जीरो ही रह जाएगा, तो इसे नहीं लिखो। क्लियर हो गया? 10 में से 11 जा रहा है, कैसे जाएगा? तो एक बचेगा, यानी कि माइनस का 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। फिर प्लस करो, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर करो, 1 ही रहेगा। फिर प्लस करो, 10 में से 10 गया, 0, इसको कुछ नहीं लिखना है। 10 में से 11 जा रहा है, -1 का स्क्वायर करे तो 1। क्लियर है बात? फिर 10 में से 10 गया तो 0, खत्म कर दो। फिर 10 में से 9 गया, 1 का स्क्वायर 1। फिर इधर बचा है 10 तो 10 में से 10 गया तो खत्म, फिर 10 में से 10 गया तो 0 का स्क्वायर कुछ नहीं आता तो कुछ नहीं। नीचे में कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4, मतलब टोटल कितने संख्या है? 9 संख्या है। तो ऊपर जोड़ दो, कितना हो गया? 4/9। 4/9 यही हमारा क्या होगा? विचरण, प्रसरण या प्रसार, यही हमारा होगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? कहीं भूले हो क्या? आपका ध्यान अगर नहीं होगा यहां तो आप जरूर भूले होगे। तो आप क्या करोगे? पीछे फिर से वीडियो देख लोगे, ठीक है? पीछे फिर से देख लेना है। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। हमें विचरण, प्रसरण या प्रसार निकालना है तो हमें करना क्या है? सबसे पहले माध्य निकालना है। माध्य निकाला हमने कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या को जोड़ा तो 90 आया। कुल संख्या 9 था, 9 से डिवाइड कर दिया, 10 आया। हमारे पास माध्य आ गया 10। माध्य हमारे पास क्या आ गया? 10 आ गया। तो आगे विचरण निकालने के लिए करना क्या है? 10 में से सारे संख्याओं को घटाना है, उसके बाद उसका स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 10 में से 10 को घटाया तो 0 का स्क्वायर 0 था, इसीलिए हमने कुछ नहीं लिखा। क्लियर है? फिर 10 में से 11 को माइनस किया तो -1 का स्क्वायर 1 होता है। क्लियर हो गया? फिर 10 में से 9 को घटाया तो बचा 1 का स्क्वायर 1 हमने लिख दिया। फिर 10 में से 10 गया तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, हटा दिए। फिर 10 में से 11 गया तो -1 का स्क्वायर 1, फिर हमने 1 लिखा। फिर 10 में से यहाँ 10 गया तो 0 खत्म हो गया। फिर 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे लिख दिया। बाकी ये दोनों 10 तो 0 लाके देगा ही। तो हमारे पास 1 प्लस हो गया 4, नीचे में 9 था, कुल संख्या था तो 9 हो गया हमारा। 4/9 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा विचरण, प्रसरण और प्रसार का आंसर कितना हो गया? 4/9, जिसे हम क्या कहते हैं? वेरिएंस कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई बात, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास कोई डाउट होगा, जरा सा भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है? क्लियर है बात? अब हम देखेंगे मानक विचलन। ओ माय गॉड, मानक विचलन। और आप बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन देखे होंगे, मानक विचलन। क्लियर है? मानक विचलन देखे होंगे। तो मानक विचलन जल्दी से क्या करते हैं? सीख लेते हैं। तो मानक विचलन देखेंगे। हम क्या निकाल रहे हैं अब? मानक विचलन। ठीक है? मानक विचलन। अब ध्यान देने वाला बात है, या विचरण है या विचलन है, ठीक है? समझना है। और इसे हम क्या करते हैं? कहते क्या है इंग्लिश में? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? अब इसे कैसे निकाला जाए? अब आप ये सोच रहे हो इसे कैसे निकालेंगे, इसे कैसे समझेंगे? समझना क्या है? मैं हूं तो सब हूं, ठीक है? मैं हूं तो सब बनेगा। क्लियर है ना? सब बनेगा। तो मानक विचलन निकालते हैं जल्दी से। तो मानक विचलन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है? देख लो, रूट अंडर प्रसरण या रूट अंडर विचरण या रूट अंडर प्रसार, यही क्या होता है? हमारा मानक विचलन होता है। और एक बात, यहां पे मोड लगा दो। बोले तो मोड, यानी कि हमेशा क्या लेना है? प्लस में लेना है, माइनस में कभी नहीं लेना। क्योंकि रूट में अगर रूट 4 को तोड़ा जाए तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों का 2 होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? मोड लगा दिया मैंने, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे हमेशा क्या करना है? प्लस में ही लेना है, माइनस नहीं लेना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे रूट अंडर प्रसरण हमने लिख दिया। अब आप ये सोचोगे इसके लिए हमें क्या करना है? विचरण, प्रसरण, प्रसार को हमें निकालना होगा, तब हमारा मानक विचलन निकल जाएगा। तो आपने कुछ देर पहले ही तो निकाला, विचरण, प्रसरण, प्रसार का आंसर कितना? 4/9। तो हमारा आंसर मानक विचलन का क्या हो जाएगा?
√4/9 इक्वल टू 2/3 प्लस या माइनस प्लस में, इसीलिए हम इसे क्या कर दिए थे, मोड में रखे थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि क्या है, मानक विचलन है। मानक विचलन है। क्लियर हो गया, कोई डाउट? मानक विचलन कैसे निकला आप समझ गए? मानक विचलन का फॉर्मूला होता है √प्रसरण विचरण या प्रसार। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब इसे कैसे निकाले? अब इसे भी हम निकालेंगे जल्दी से। क्या निकालना है हमें, ध्यान दो, विचरण गुणांक निकालने जा रहा हूं। ठीक है, विचरण गुणांक को समझते हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, देखो, विचरण गुणांक निकाल रहे हैं। अब विचरण गुणांक कैसे निकलेगा, सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा। तो हम इसे भी क्या करेंगे, आसानी से सीख लेंगे। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, माध्य सीखा, माध्यिका सीखा, बहुलक सीखा, एक और बहुलक सीखा जिसमें माध्यिका और माध्य दिया रहेगा, फिर परिसर सीखा, विचरण प्रसरण प्रसार सीखा, मानक विचलन सीखा। अब हमारे पास बचा है विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, आप ध्यान दो, फॉर्मूला होता है इसका कि मानक विचलन जो है ना, माध्य का कितना प्रतिशत है, मानक विचलन माध्य का कितना प्रतिशत, बोले तो 100। ठीक है, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100 बराबर क्या होगा, विचरण गुणांक। और इसे शॉर्ट कर दे तो शॉर्ट कर देते, तो इसे क्या करते हैं, SD कर देते हैं, SD स्टैंडर्ड डेविएशन, SD। और माध्य को क्या दिया हुआ है, मीन, यानी कि M, SDM। तो हर जगह पे तो होता है SDM, आप भी तो जानते हो, है ना, SDM। तो वैसे ही याद कर लो, SDM गुना कितना, 100। यही हमारा क्या हो गया, विचरण गुणांक निकलेगा आसानी से। और देखो ध्यान से, हमने कुछ देर पहले क्या निकाला, मानक विचलन निकाला। मानक विचलन हमारा क्या था, याद करो, 2/3 निकला था ना, 2/3 हमारा मानक विचलन निकला था ना। तो वही तो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन के जगह पे 2/3। उसके बाद माध्य नीचे है, तो यहाँ पे माध्य कितना, 10। हमारा माध्य जो निकल रहा था इसके थ्रू, वो तो 10 ही निकल रहा था, तो हमने क्या किया, 10 लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई में ऊपर 100, कितना प्रतिशत है, अब कटा दो, लो कटा दिया, 10 से 1 0 से 1 0 खत्म, 2 दह के 20, नीचे में बचा 3। यही हमारा क्या होगा, मानक विचरण गुणांक होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, विचरण गुणांक 20/3 प्रतिशत क्या हो जाएगा, विचरण गुणांक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये SDM समझ में आया, आ क्या होगा SDM समझ में। तो आशा है आपको पूरा का पूरा समझ में आ चुका है। हमने देखा माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण प्रसरण प्रसार, मानक विचलन और विचरण गुणांक, ये सारी चीजें यहाँ पे समाप्त होती है और आप पूरा का पूरा सीख गए हो और आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है, आप आसानी से सीख चुके हो। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को लाइक करे और क्या करोगे, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो जो नहीं देखा है, ताकि वो भी देख ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, नया ट्रिक के साथ कुछ मजेदार लेकर आऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।